आज फिर है सोमवार और खुल गया सोशल मीडिया की खबरों का हमारा बाजार। बताइए क्या दिखा दूं आपको कि डीआरआई नागपुर ने मौदा टोल के पास 100 पैकेटों में बंद 42 लाख का 211 किलो का जो माल पकड़ा। माल ट्रैक्टर में बड़े करीने से छुपाया गया था। झलक दिखला जा जितना ही वीडियो आया है उसका देखिए, बताइए इसमें कौन सा मादक पदार्थ है। आपको हिंट दे देते हैं, पीने वाली चीज है लेकिन दिखती धनिया जैसी है। तमाम किस्म के कैप्शंस के साथ चलता नजर आया नीतीश कुमार का एक वीडियो। अपने ही मंत्री की गर्दन पकड़े नजर आई। ये सुनने में जितना स्कैंडलाइज करने वाला लग रहा है उतना था नहीं। किसी टीके वाले मीडिया कर्मी को दिखा रहे थे कि हमारे यहाँ भी एक पुजारी हैं जो टीका लगाते हैं। अशोक चौधरी की बात हो रही थी, उन्हीं की गर्दन पकड़कर मीडिया वाले के पास ले गए। उसी का वीडियो चल रहा है। शेष कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश ने ऐसा किया, उसके पीछे उनके मन का कोई मलाल है वगैरह वगैरह। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। अंदर संसद का सत्र चला, बाहर सोशल मीडिया पर क्या हो गया। प्री वेडिंग फोटोशूट के चक्कर में घिरे हैदराबाद के पुलिस वाले कपल, कमिश्नर ने समझदारी दिखा दी। बिहार में आपस में ही लड़ गए पुलिस वाले, दो पुलिस वाले लड़ गए आपस में। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात दुर्लभ तस्वीर की। आज से संसद का 5 दिन का विशेष सत्र शुरू हुआ। पीएम इसको ऐतिहासिक फैसलों का सत्र बताते मिले। कल से नई संसद में सत्र चलने की बातें आई। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का जिक्र भी आ ही गया। कांग्रेस वाले भी बताते मिले कि 70 सालों में उन्होंने क्या किया है। इस सब के बीच सोशल मीडिया पर भी संसद को लेकर बातें चलती रहीं। लोगों ने पूछा कि जिन नेताओं और दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया था, कल नए संसद भवन में वो किस मुंह से जाएंगे। पत्रकारों ने संसद की तस्वीरें लगाकर दावे किए कि संसद का ऐतिहासिक भवन जिसमें आज आखिरी दिन काम हो रहा है वो गांधी जी के आंखों के सामने थी। नई बिल्डिंग गांधी जी की पीठ की तरफ है जहां कल से काम शुरू होगा। मगर जहां भी हो गांधी हैं और हमेशा रहेंगे। वो तो हमेशा रहेंगे ही। जनता नेताओं से ज्यादा पॉलिटिकल हो रखी है आजकल। उसकी ओर से कहा गया कि नई संसद में 3 मुख्य द्वार हैं। पहला ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार। लेकिन कांग्रेस की सरकार अगर होती तो नाम होते जवाहरलाल नेहरू द्वार, इंदिरा गांधी द्वार, राजीव गांधी द्वार और खिड़कियों के नाम होते राहुल झरोखा, रेहान झरोखा होते कि नहीं बोलिए, ऐसा पूछा गया। तो कोई बोला कि विशेष सत्र बुलाना एक मजबूरी हो गई क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि 2024 में हारने वाले हैं, लिखना चाहते थे ये हारने वाले हैं, बतौर प्रधानमंत्री नई संसद में बैठना चाहते हैं। पीएम ने पंडित नेहरू को याद किया। उस पर कहा गया कि आज 9 साल में पहली बार कम से कम मोदी जी के अंदर नेहरू जी और अटल जी के लिए कुछ तो सम्मान दिखा। सदन में लोकतंत्र में ये कायम रहना चाहिए। लेकिन कीवर्ड रहा कुछ बड़ा। वही जो लोग अक्सर कहते रहे हैं कि संसद में कुछ बड़ा होने वाला है, हर कोई कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसी ही बातें कहता दिखा। जैसा किसी ने लिखा कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद संसद भवन परिसर में हुई बड़ी बैठक। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, अमित खरे सहित तमाम आला अधिकारी बैठक के बाद एक साथ बाहर आए तो उनकी भाव-भंगिमा कुछ बड़ा होने का संकेत दे रही थी। कोई बोला संसद के विशेष सत्र के बीच अचानक शाम 6:30 में कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। कैबिनेट बैठक से पहले लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री उन बैठकों में शामिल हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? किसी ने पीएम की बातों से कुछ बड़ा निकालना चाहा। लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद सत्र शुरू होने के पहले दे दिया है बड़ा संकेत। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सत्र छोटा है लेकिन काफी ऐतिहासिक होगा, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 6:30 बजे बुलाई कैबिनेट की बैठक। संसद के विशेष सत्र के बीच कैबिनेट बैठक एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। कुछ तो बड़ा होने वाला है दया, कहीं से कोई खबर तो लाओ। AR और दया, इस बात का मोदी जी के इस बयान रोने धोने का बहुत समय है का आज होने वाली कैबिनेट बैठक से कोई लेना देना तो नहीं। इतने विचार हैं इनके कि आपस में ही गड्ढम गड्ढ हो जाते हैं लिखते लिखते। अनंतनाग से जोड़कर भी लोग कहते मिले कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो हैदराबाद का एक वीडियो इंटरनेट पर चल रहा है। कायदे से प्री वेडिंग वीडियो शूट है। दिखता है कि 2 पुलिसकर्मियों की नजरें एक पुलिस स्टेशन में टकराती हैं और कुछ फ्रेम के बाद रोमांटिक गाना शुरू हो जाता है। हैदराबाद की विभिन्न लोकेशंस में दृश्य घूम जाते हैं। बेसिकली ये बताया गया कि दूल्हा और दुल्हन पुलिस वाले हैं, थाने में मिले, प्यार हो गया, शादी हो रही है। लेकिन पेच ये फंसा कि
कि वीडियो में वो वर्दी समेत पुलिस की गाड़ी और कैंपस का इस्तेमाल करते मिले। सोशल मीडिया पर लोग इसको संसाधनों का दुरुपयोग बताते मिले। सोशल मीडिया की बहस चल ही रही थी कि सीन में आए पुलिस कमिश्नर हैदराबाद के सीवी आनंद। उन्होंने लिखा कि मैंने इस वीडियो पर मिक्स्ड रिएक्शंस देखे। ईमानदारी से कहूँ वो अपनी शादी को लेकर ओवर एक्साइटेड लग रहे हैं, जो कि बढ़िया भी है, बस थोड़ी एम्बैरेसिंग भी बात हो गई है। पुलिसिंग मुश्किल काम है, खासकर महिलाओं के लिए, और ऐसे में उनको डिपार्टमेंट में ही जीवन साथी मिलना हम सबके लिए जश्न का मौका है। अब बात यह है कि दोनों पुलिस अधिकारी हैं। मुझे पुलिस विभाग की संपत्ति और सिंबल्स का यूज करने में कुछ भी गलत नहीं लगता है, लेकिन अगर उन्होंने हमको पहले ही सूचित किया होता तो हम निश्चित रूप से शूटिंग के लिए अपना कंसेंट दे देते। हम में से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन मुझे उनसे मिलना और उनको आशीर्वाद देना अच्छा लगता। हालांकि उन्होंने मुझे अपनी शादी में बुलाया ही नहीं है, लेकिन बेशक मैं दूसरों को प्रॉपर परमिशन के बिना इस चीज़ को रिपीट ना करने की सलाह देता हूँ। मतलब पुलिस वालों ने जो किया उत्साह में किया, नौकरी के प्रति प्यार दिखाने के फेर में, स्नेह में कर दिया, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने जिस तरीके से मामले को समझा और जैसे रिएक्ट किया वो बड़ा मैच्योर है। वरना पुलिस वालों को तो बस एक रील वायरल होने पर कहीं कहीं इस्तीफा देना पड़ जाता है, आपने तो देखा ही है। दो पुलिस वालों के प्यार के किस्से बड़े प्यार से आपको सुनाए। अब सुनाते हैं मार का किस्सा, बिहार का किस्सा। बिहार के नालंदा में पैसे के बंटवारे को लेकर दो पुलिस वाले आपस में भिड़ गए। इनको 1947 का हाल देखकर भी समझ में नहीं आया कि बंटवारा अच्छी चीज़ नहीं होती। रहुई थाना क्षेत्र के सोहसराय रेलवे हॉल्ट के पास 112 नंबर वाली जो गाड़ी होती है पुलिस की, उसमें तैनात दो पुलिस वाले वसूली के पैसे को लेकर भिड़ गए। मारपीट हो गई, धक्का मुक्की सब हो गई। देखकर अपराधियों में खौफ का माहौल है। बताओ पुलिस वाले कितने फिट हैं, एक दूसरे को इतना पीट सकते हैं, तो अपराधियों का क्या हाल करेंगे सोचिए। बाद में बिहार पुलिस का अपडेट आया, लिखा उन्होंने ट्विटर पे, सॉरी एक्स पे लिखा, एक्स पे, कि सोशल मीडिया पर नालंदा जिला अंतर्गत दो पुलिस कर्मियों के बीच विवाद का वायरल वीडियो पर पुलिस अधीक्षक नालंदा के द्वारा संज्ञान लेते हुए दोनों पुलिस कर्मियों को पुलिस केंद्र वापस किया गया है। मतलब कह रहे हैं कि लाइन अटैच किया गया है और जांच का आदेश दिया गया है। अग्रतर अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आपको दिखाते हैं एक इंटरेस्टिंग तस्वीर। यूके नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कंपटीशन का एक प्रीव्यू साझा किया था, जिसके बाद एक तस्वीर खूब चल गई। अत्सुयुकी ओहशिमा, फिर से नाम लेता हूँ इनका, अत्सुयुकी ओहशिमा ने जापान की याकुशिमा आइलैंड पर फॉरेस्ट रोडियो नाम की एक तस्वीर खींची। उस फोटो को नाम दिया गया है फॉरेस्ट रोडियो। अब आप कहेंगे कि तारीफ बहुत हो गई इसकी, लेकिन फोटो में है क्या? तो ये उसमें दिखता है कि एक बंदर एक हिरण की सवारी कर रहा है। फोटोग्राफर ने बताया कि जिस ये प्रजाति का कैटेगरी का बंदर है, माने मकॉक, वो अमूमन नर हुआ करते हैं और ऑब्वियस कारणों के चलते मादा हिरण की सवारी और उससे जुड़ी अन्य गतिविधियां करने की चेष्टा करते हुए यूजुअली दिख जाते हैं। लेकिन ये वाला केस अलग था। इसमें जो बंदर थी वो मादा मकॉक थी और बस मुफ्त की सवारी करने के लिए इस हिरण पर सवार थी, जिसके कारण ये तस्वीर रेयर है और अब वायरल भी है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।